हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड टॉक ऑफ द स्ट्रीट्स जो आजकल एक स्टॉक बना हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो जैसा कि आप चार्ट में देखेंगे, आपको इधर दिख ही रहा होगा कि पिछले एक मंथ में ये स्टॉक अराउंड 20% फॉल हो चुका है। ऑल्सो इसका जो 52 वीक हाई है वो 180 लेवल्स का है, तो देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इसमें गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। एंड अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है जिसके बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड वो एक ब्लैक स्वान इवेंट जिसे हम कहते हैं, जो एक बिल्कुल ऐसा इवेंट होता है, अनएक्सपेक्टेड टाइप इवेंट होता है, वो इस स्टॉक के साथ हुआ है। तो वो सब हम डिस्कस करेंगे कि क्या इम्पैक्ट उस स्टॉक के दिखेंगे। एंड सबसे मेजर चीज़ जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि चार्ट पे हमें क्या भी देखने को मिल रहा है एंड क्या हमें एक्शन इस स्टॉक के साथ लेने हैं। क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो इस स्टॉक में ऊंचे लेवल्स पे, ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं जो 220 240 लेवल्स पे इस स्टॉक में ट्रैप्ड हैं। तो सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपका यहाँ से क्या एक्शन प्लान होना चाहिए इस स्टॉक में। तो चलिए इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले इसके बिजनेस मॉडल को समझते हैं कि ये इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो है उसका बिजनेस मॉडल क्या है, वो किस तरीके से वर्क करता है। तभी हम समझ पाएंगे कि जो इशू इसमें भी करेंटली आया है, जो CERC ने अमेंडमेंट कर दिए हैं, उसका इस स्टॉक पर कैसा इम्पैक्ट रहेगा, नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, एंड कितना इम्पैक्टफुल रहेगा उसका इम्पैक्ट, वो सब हम समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि द इंडियन एनर्जी एक्सचेंज इज़ अ प्लेटफॉर्म दैट फैसिलिटेट्स द ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स। तो जैसे कि हम NSE में हम शेयर्स जो है कंपनी के ट्रेड करते हैं, सिमिलरली इंडियन एनर्जी एक्सचेंज भी एक सिमिलर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड होती है या फिर रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट जो कि RECs होते हैं वो ट्रेड होते हैं। तो इट एक्ट्स एज ए मार्केट प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स कैन कम टुगेदर टू ट्रेड इलेक्ट्रिसिटी एंड रेक्स इन ए ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट मैनर। सिमिलर वे में जैसे कि हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, हम स्टॉक से जिस जो भी प्लेटफॉर्म रहता है उसके थ्रू करते हैं, जीरो लेवल थ्रू। तो अब प्राइमरी पर्पज़ हम IEX का क्या है, इज़ टू इनेबल द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिटवीन डिफरेंट मार्केट पार्टिसिपेंट्स। दीज पार्टिसिपेंट्स कैन इंक्लूड पावर जनरेटर्स जो पावर जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ पे बेचने आएंगे अपनी इलेक्ट्रिसिटी। एंड इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स जो कंज्यूम कर रहे हैं, जिनको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो ख़रीदार होते हैं इस प्लेटफॉर्म में, जो कि हो सकता है कोई इंडस्ट्री हो सकती है, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हो सकती है। तो ये प्लेटफॉर्म जो है वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड वहाँ पे होती है। हाउ डज इट ऑपरेट? तो IEX operates through an electronic trading platform which allows buyers and sellers to submit their bids। सिमिलर वे में जैसे कि हम कोई प्राइस सेट करते हैं उस पर हम बाय सेल कर सकते हैं, वैसे ही इसमें होता है। तो द प्लेटफॉर्म मैचेस दीज बिड्स एंड ऑफर बेस्ड ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी। हम नंबर ऑफ शेयर्स करते हैं। तो ये सिमिलर प्लेटफॉर्म है, बस यहाँ पे आप जो है इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग कर रहे हो इंस्टेड ऑफ शेयर्स के किसी कंपनी के। तो यही एक मेजर इसमें चेंज है। सिमिलरली ऐसा एक और प्लेटफॉर्म MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, वहाँ कमोडिटीज़ का एक्सचेंज होता है। इस तरह से ये प्लेटफॉर्म वर्क करता है। EX जो है वो कैसे सेंट्रलाइज्ड मार्केट प्लेस का एक्ट करता है वो जानते हैं। तो बाय प्रोवाइडिंग ए सेंट्रलाइज्ड मार्केट प्लेस, IEX ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी टू द इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग प्रोसेस। ये ट्रांसपेरेंसी होती है, जैसे कि हमने देखा होगा NSE में हम ट्रेड करते हैं तो ट्रांसपेरेंट है, हमें दिख रहा है कौन से शेयर्स को किस प्राइस पे कितना वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, हमें प्राइस लाइव दिख रहा है, लाइव ट्रैकिंग कर पा रहे हैं। तो सिमिलर वे में आप इलेक्ट्रिसिटी का लाइव ट्रैकिंग कर पा रहे हो, अपने अकॉर्डिंग बिडिंग कर सकते हो। तो ये फ़ायदे रहते हैं। तो इट इनेबल्स मार्केट पार्टिसिपेंट्स टू डिस्कवर द प्रीवेलिंग मार्केट प्राइसेस। प्रीवेलिंग जो करेंट मार्केट प्राइस चल रहे हैं वो डिस्कवर कर सकते हैं जो भी बायर्स हैं और सेलर्स हैं, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं। एंड हेल्प्स इन ऑप्टिमाइजिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ पावर जनरेशन रिसोर्सेज। This ultimately benefits both buyers and sellers by offering competitive prices, ensuring a reliable supply of electricity। क्योंकि सब कन्विंस्ड है कि हाँ मेरे को मेरे अकॉर्डिंग प्राइस मिला है, क्योंकि सब ट्रांसपेरेंसी है, लाइव प्राइजेस वो ट्रैक कर पा रहे हैं। तो ये इसके फ़ायदे हैं। तो चलिए ये हमने इसका बिज़नेस मॉडल समझा है। अब हम देखते हैं कि जो लेटेस्ट चेंजेस हुए हैं वो क्या हुए हैं एंड उसका किस तरह से इम्पैक्ट रहने वाला है IEX के बिज़नेस मॉडल पर। बिज़नेस का आर्टिकल है जो हमने खोल रखा है। अभी मार्केट कपलिंग जो CERC है उसने मार्केट कपलिंग कर दी है। तो वो जानते हैं मार्केट कपलिंग होता क्या है एंड क्या इम्पैक्ट वो स्टॉक पर डालने वाला है। तो करेंटली जैसे कि हम देखेंगे अराउंड 94% जो स्पॉट मार्केट ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो IEX के प्लेटफॉर्म पे होते हैं। प्रीवियसली जो था वो ऑलमोस्ट 100% ही था। उसके बाद दो और एक्सचेंजेस आए
तो अब करेंटली 3 कंपनीज है, बट अभी भी मेजोरिटी शेयर 94% जो है वो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के पास ही है। अब हम देखते हैं कि मार्केट कपलिंग क्या है। तो ये तो IEX के बारे में हमने जान लिया। ऑल अबाउट मार्केट कपलिंग। तो मार्केट कपलिंग इज द प्रोसेस वेयर बाय कलेक्टेड बिड्स फ्रॉम ऑल द पावर एक्सचेंजेस आर मैच्ड। अब क्या हो गया कि जो और कॉम्पिटिटर्स भी थे, अभी जो था और कॉम्पिटिटर्स आ रहे थे बट मोनोपोली नहीं तोड़ पा रहे थे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की। बट अब क्या होगा कि कलेक्टेड बिड्स फ्रॉम ऑल पावर एक्सचेंजेस आर मैच, सब पावर एक्सचेंजेस की बिड्स मैच की जाएगी आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल बिड टाइप्स टू डिस्कवर द यूनिफॉर्म मार्केट क्लियरिंग प्राइस फॉर द डे अहेड मार्केट और द रियल टाइम मार्केट। एक मतलब एक कलेक्टेड एक प्लेटफॉर्म होगा, जितने भी सपोज 5 कंपनीज हैं तो सबका एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे इसकी ट्रैकिंग होगी। तो अब यही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इसकी मोनोपोली में। देखते हैं कैसे। दिस इज़ डन टू हार्मोनाइज डिफरेंट सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंजेस एंड इन पर्टिकुलर टू रिड्यूस प्राइस डिफरेंसेस। तो अभी जैसे कि देखा होगा कि प्राइस डिफरेंसेस रहते हैं वन प्लेटफॉर्म टू अदर। तो गवर्नमेंट का जो है भी मेन पर्पस वो ये है कि एक यूनिफॉर्म प्राइस रहे एंड प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म डिफरेंट नहीं हो। बट ये एक सिमिलर वे से एक्शन लिया गया है। जैसे सपोज हम मान लीजिए कि उबर और ओला, इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, इन सेंट्रल प्लेटफॉर्म बना दिया जाए, तो इन दोनों के बिज़नेस पे कितना फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि दोनों का पूरा इंटरफेस ही अलग है, दोनों का काम करने का तरीका अलग है, बिजनेस मॉडल अलग है, बट अल्टीमेटली वो सर्विस तो सिमिलर प्रोवाइड कर रहे हैं। अब क्या होगा कि जब सेम ही प्राइसिंग वो सब डिफाइन हो जाएगा तो मोनोपोली किसी भी एक के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी क्रिएट करनी। ये एक है। सो अंडर द मार्केट कपलिंग मैकेनिज्म वन प्राइस विल बी सेट फॉर ऑल द एक्सचेंजेस। तो प्राइस डिफरेंस नहीं रहेगा। करेंटली द प्राइस डिस्कवरी ऑन ऑल प्लेटफॉर्म इज डिफरेंट। आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस मैकेनिज्म ऑल दिस एक्सचेंजेस विल बी प्लेटफॉर्म जस्ट टू रिसीव द बिड्स। तो व्हाट्स द करंट स्टेटस? तो एट प्रेजेंट जैसे कि मैंने बताया कि अराउंड 94% ऑफ स्पॉट मार्केट ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो IEX के प्लेटफॉर्म पर होते हैं। तो हेंस इट इज़ अ क्लियर मोनोपोली है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की। अब मार्केट कपलिंग होगी तो ऑर्डर रिसीव फ्रॉम डिफरेंट पावर एक्सचेंजेस विल बी एडेड टू पास ओनली वन एल्गोरिथम। एक ही एल्गोरिथम पास होगा सब पे। तो दिस मैकेनिज्म विल हेल्प न्यू कंपनीज। तो इस मैकेनिज्म से फ़ायदा जो होगा वो नई कंपनीज़ को होगा। बट जो करेंट मोनोपोली जिस प्लेटफॉर्म के पास है जो कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है, उसकी मोनोपोली पे एक मेजर इम्पैक्ट इस डिसीजन के बाद पड़ने वाला है। तो यही रिस्क है जो इसके बिजनेस मॉडल को रहेगा। तो मार्केट कपलिंग मैकेनिज्म पोजेस रिस्क टू IEX बिजनेस इन द डे अहेड मार्केट एंड रियल टाइम मार्केट। एट प्रेजेंट IEX एंजॉयज 90% मार्केट शेयर। तो एक मोनोपोली पे बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। एंड अब एट वर्स्ट केस सिनेरियो देखा जाए तो भी करेंटली 3 कंपनीज हैं। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में 33% मार्केट शेयर इसका हो सकता है नियरली। अभी जो करेंटली 90% के अराउंड है। तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस पर पड़ सकता है एंड उसी वजह से हमें एक मेजर सेलिंग देखने को मिल रही है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कब होगा? तो एट प्रेजेंट देखा जा रहा है तो 3 ईयर्स का टाइम लगेगा, क्योंकि अभी डॉक्यूमेंटेशन होगा और सब स्टेक होल्डर्स जो हैं उनका भी ओपिनियन इसमें लिया जाएगा बिफोर मेकिंग द फाइनल डिसीजन, जो कि एक अच्छी बात भी कह सकते हैं IEX के हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। अब IEX के CMD के साथ एक इंटरव्यू हुआ था, उसकी बात कर लेते हैं। तो इन एन एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन द एक्सचेंज CMD सत्यनारायण गोयल सेड दैट द मार्केट कपलिंग मैटर विल बी टेकन केयर बाय CERC एंड द रेगुलेटर विल टेक ए डिसीजन ऑन इट आफ्टर डिस्कशन। तो अभी डिस्कशन होना बाकी है। अभी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कुछ पॉजिटिव इस कंपनी के लिए हो सकता है। अभी भी ये थोड़ा जो ये डिसीजन दिया है इसमें अमेंडमेंट्स और किए जा सकते हैं। The CMD further said that there is a time for final decision as all stakeholders will share the opinions on it। तो ये हमने अभी देखा, आपको मैंने बताया कि किस तरह से ये जो है इम्पैक्ट पड़ने वाला है IEX के लिए। वो देखा जाए तो क्लियर अब इस चीज़ से हाँ डिसएग्री नहीं कर सकते, एक मेजर इम्पैक्ट पड़ ही रहा है IEX के शेयर्स पर, IEX के बिजनेस मॉडल पर कहेंगे। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि इसका चार्ट किस तरह से दिख रहा है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, क्या स्टेप्स हमारे यहाँ से रहने चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो ऊंचे प्राइसेस पर इस स्टॉक में ट्रैप्ड हैं। तो उनके लिए यहाँ से क्या डायरेक्शन रहेगी, चार्ट हमें क्या सिग्नल दिखा रहा है, चलिए सब डिस्कस करते हैं। ये जैसा कि आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पर इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का मैंने चार्ट ओपन कर रखा है एंड वीकली चार्ट जो है ये हम स्टडी करेंगे पहले।
तो देखेंगे इधर एक सपोर्ट था जो कि स्टॉक अच्छे से ले रहा था पहले जब तक ये न्यूज़ नहीं आई थी, एंड स्टॉक ने बाउंस बैक भी दिखाया था, बट उसके बाद सेलिंग आई। एंड पिछले वीक हमने देखा एक बहुत ही मेजर सेलिंग, एंड स्टॉक ने वीकली बेसिस पर 200 EMA भी ब्रीच कर दिया है, उसके नीचे क्लोजिंग दे दी है, जो कि एक नेगेटिव साइन है। एंड क्लियरली स्टॉक पहले से डाउन ट्रेंड में था, एंड एक फ्रेश राउंड ऑफ डाउन ट्रेंड अगेन स्टॉक ने यहाँ से स्टार्ट कर दिया है। अब हम देखते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम पर क्या हमें पिक्चर दिख रही है। तो मंथली में भी जैसे कि आप देखेंगे वीकेस्ट मंथली क्लोजिंग इसने दी है अभी, एंड अभी 50 EMA जो है मंथली का उसके ऊपर अभी फ़िलहाल स्टॉक है, बट अभी भी ऑलमोस्ट हाफ ए मंथ बचा है, तो वो हमारे लिए देखना रहेगा कि क्या ये स्टॉक जो है वो इस 50 EMA लेवल को एटलीस्ट सेव करने में कामयाब हो पाता है कि नहीं। वॉल्यूम जैसे कि आप देखेंगे सेलिंग वॉल्यूम्स यहाँ बढ़ चुकी है, तो प्रेजेंटली मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इस प्राइस पर तो डेफिनेटली एंटर नहीं करें। आप बाय द डिप यहाँ पर बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि करंटली हमें क्लियर पिक्चर नहीं मिल रही है, अभी पॉसिबिलिटी ऑफ डाउन साइड काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो वो हमारे लिए देखने वाली बात रहेगी। तो जब पॉसिबिलिटी ऑफ डाउन साइड ज़्यादा है तो आप अभी वेट करिए, एक बार और डाउन साइड आने दीजिए अगर आता है, अगर आपको बाय द डिप करना भी है तो। एंड क्योंकि अब देखेंगे मेजर सपोर्ट लेवल्स जो मंथली टाइम फ्रेम पर डिस्कस करते हैं, वो एक तो शेयर को इधर के राउंड मिल सकता है 112 लेवल्स के राउंड, एंड उसके बाद मंथली टाइम फ्रेम पे ही देखा जाए तो एक 70 लेवल्स के अराउंड एक सपोर्ट है। तो अभी कलर की पिक्चर काफ़ी अच्छी नहीं दिख रही है शेयर में, तो ये हमारे लिए देखना रहेगा। बट अभी प्रेजेंट मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि अभी इस स्टॉक में आप बाय द डिप तो बिल्कुल भी मत कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। मैंने आपको एक क्लियर पिक्चर दे दी है इस स्टॉक के बारे में। अननेसेसरी मैंने कोई आपको ट्रू पिक्चर दिखाना मेरा यहाँ पर काम है। मैं नेसेसरी आपको मैं जानता हूँ कई सारे रिटेलर्स यहाँ पर ट्रैप्ड हैं, बहुत ईजिली मैं बोल सकता था कि स्टॉक यहाँ से पड़ेगा, बाय द डिप कर लीजिए, बट अभी प्रेजेंट सिचुएशन को अब उसके ट्रू नेचर में एनालाइज करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो करेंटली जो सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट करते हैं, एंड हम देखते हैं। मैं भी अराउंड इस स्टॉक में आई थिंक 150 लेवल्स के अराउंड इसमें मैंने पोजीशन ली थी, एंड सडन सेलिंग जो आई वो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। मैंने भी सोचा था कि ये मोनोपोली बिजनेस है एंड एक डिसेंट सपोर्ट पे बाउंस ले रहा है तो इसे बाय करना चाहिए, तो मैं भी इसमें प्लान कर रहा हूँ। प्रेजेंट मेरी प्लानिंग यही है कि कोई भी बाय द डिप स्टॉक में नहीं करना है अभी। तो चलिए इस वीडियो को इसी के साथ हम एंड करते हैं, और ऐसी वीडियोस के साथ मैं आपको मिलूँगा। अभी जैसे कि आप देखेंगे राइट हैंड साइड पर जो मैंने वीकली चार्ट्स एनालाइज करे थे उनसे टीवी सिलेक्ट आज बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अराउंड 5% अप हो चुका है, उसने अपना ब्रेकआउट दे दिया है जो कि बहुत अच्छी बात है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।